दुनिया कहती है सारा खेल किस्मत का है, दुनिया कहती है सारा खेल किस्मत का है। हम वो हैं जो किस्मत पे विश्वास किया करते हैं, हम वो हैं जो किस्मत पे विश्वास किया करते हैं, पर किस्मत बदलने के लिए हर वक्त प्रयास किया करते हैं। हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। चलिए हम लोग आज के जो लेक्चर हम आपको करवाने वाले हैं, आज जो हम लेक्चर देने वाले हैं, तो जिसे लेक्चर हम आपको पहले जो डेल्टा दे दिए थे, उस लेक्चर में ही इस बात को हम समाहित करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस वीडियो का लंबा हो जाना, जो लेक्चर मैंने बचा हुआ है, इसके लिए आज स्पेशल देना पड़ रहा है। आज इसमें हम लोग ज्वार नद मुख एस्च्यूरी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एस्च्यूरी जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इसे डेल्टा के बारे में जानकारी तो हम आपको पूरा दे दिए, लेकिन कुछ नदियां एस्च्यूरी बनाती हैं, कुछ नदियां एस्च्यूरी बनाती है, इसके बारे में भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। लंबा वीडियो नहीं, आज का जो लेक्चर होगा कोई काफी छोटा होगा, लेकिन मैंने काफी शानदार लेक्चर होगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एस्च्यूरी के बारे में जानकारी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि एस्च्यूरी जो है बहुत ऐसा जिसे बहुत से विद्यार्थियों के माइंड से ऊपर से एस्च्यूरी के बारे में कहीं पर जानकारी भी अगर मैंने दिया गया है, तो बहुत से विद्यार्थी को जो है माइंड से ऊपर निकल जाता है, पूरी तरह से समझ में बात नहीं आ पाती है। इसलिए हमारा पूरा 100% प्रयास है कि आपको हम 100% इस मुद्दे को भी जो एस्च्यूरी है इसके बारे में हम आपको माइंड में डालने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने मुद्दे पर चलते हैं। एस्च्यूरी होता क्या है समझिएगा। एस्च्यूरी ज्वार नद मुख, ध्यान दीजिए इधर, इसमें हम लोग जब चर्चा करना चाहते हैं, एस्च्यूरी कहा जाता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, याद रखिएगा, ज्वार नद मुख। नदी की वृद्धावस्था में जैसे हम लोग देखें कि डेल्टा का निर्माण हुआ था, उसी तरह से वृद्धा अवस्था में ही इसका निर्माण होता है एस्च्यूरी का। कुछ नदियां डेल्टा बनाती है, कुछ नदियां एस्च्यूरी बनाती हैं। तो डेल्टा में एस्च्यूरी में अंतर बस थोड़ा सा मैंने बताना चाहते हैं आपको कि जो डेल्टा आप देखे थे, तो डेल्टा में क्या था, आकृति के आधार पर डेल्टा कई प्रकार के थे। आकृति के आधार पर डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग दो आपको पढ़ाए थे मुख्य रूप से, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। लेकिन एस्च्यूरी जो है आकृति के आधार पर इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। आकृति के आधार पर एस्च्यूरी का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। इसमें बस आपको एस्च्यूरी के बारे में समझना है कि एस्च्यूरी होता क्या है आखिर, समझिएगा। हम लोग तो देख रहे थे कि नदी है, ये जो नदी हम लोग देखे थे, तो नदी में जान रहे थे कि नदी की जो जल प्रवाहित हो रही है सागर में, देखे थे कि सागर में जो डेल्टा में कंडीशन देखे थे वही सागर या महासागर। अब इसमें समझिएगा, तो एस्च्यूरी में क्या होता है कि नदी देख रहे हैं कि नदी अपने पानी को लेकर जा रही है, सागर या महासागर में अपना जल गिराएगी। जिस तरह से डेल्टा में अपना सागर या महासागर में अपना जल गिरा रही थी, तो बस वही अंतिम कंडीशन जिस एस्च्यूरी में भी वही होता है कि नदी जो है सागर या महासागर में अपना जल गिराती है, तो सागर महासागर में जल गिराती है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जब नदियां सागर या महासागर से मिलती है, तो उसमें अवसाद जो बोलते हैं, उसमें अवसाद की मात्रा काफी कम होती है। अवसाद की मात्रा वैसी नदियां में, जिसे कुछ नदियां ऐसी होती है जिनमें अवसाद की मात्रा काफी कम होती है। इसमें क्या होता है कि जब नदी की मीठा पानी मिल गया, समुद्र के खारा जल, तो समुद्र के खारा जल क्या करता है इसमें कि इसमें जब समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, समुद्र में जब सागर महासागर में जब ज्वार उत्पन्न होती है, तो ज्वार की स्थिति में समुद्र के जल जो है इस नदी में प्रवेश कर जाती है। समुद्र के जल जो है नदी के मुख में प्रवेश कर जाती है। नाम में भी देखिएगा, इसका नाम क्या है, ज्वार नदमुख। तो ज्वार नदमुख, तो ज्वार की स्थिति में नदी के जो मुख में इसका पानी प्रवेश कर जाता है। इसी को हम लोग एस्च्यूरी बोलते हैं या ज्वार नदमुख बोलते हैं। समझिए, सागर में देख लिए कि सागर में जो पानी है, तो सागर में जो पानी हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सागर में खारा पानी है, सागर में खारा पानी है। तो इसमें देखे थे, तो एस्च्यूरी में नदी आके अपना जल लेके जा रही थी, तो नदी जल लेके जा रही है, तो यहाँ पर नदी के जल सागर में जहां पर गिरने पर होती है, तो इसमें
नदी के जल सागर में जब गिरने पर होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सागर का जो जल होता ना है, ये जब ज्वार की स्थिति, जब ज्वार उत्पन्न होता है सागर महासागर में, तो ज्वार की स्थिति में जो सागरीय जल हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सागरीय जल है, तो ज्वार की स्थिति में सागरीय जल, ये जो सागरीय जल है ज्वार की स्थिति में नदी के मुख में प्रवेश कर जाती है, नदी के मुख में प्रवेश कर जाती है, कुछ दूरी तक आ जाती है, कुछ दूरी तक। मैंने यहां से जब इसमें ज्वार उत्पन्न होगा सागर महासागर में, तो इसका जल लेवल ऊपर उठेगा। अब ये जो जल है इन नदी के मुख में प्रवेश कर जाती है, कुछ दूर तक आ जाती है। इसी घटना को ज्वार नदमुख कहा जाता है, इसी घटना को ज्वार नदमुख कहा जाता है। जब नदी सागर या महासागर में जब मिलती है, जब नदी सागर या महासागर में मिलती है, तो सागर में जब ज्वार उत्पन्न होता है तो सागरीय जल नदी के मुख में प्रवेश कर जाती है और कुछ दूरी तक चली जाती है। इसी को हम लोग ज्वार नदमुख एस्च्यूरी बोलते हैं, इसी को ज्वार नदमुख या एस्च्यूरी बोला जाता है। ज्वार नदमुख, ज्वार की स्थिति में सागरीय जल, ज्वार भाटा पढ़ाएंगे कभी, तो ज्वार भाटा में क्या था, ज्वार के मतलब जानते होंगे कि ज्वार जब सागर महासागर में आती है, तो ज्वार जब सागर महासागर में आती है तो ज्वार के मतलब ये मत समझिएगा, ज्वार का मतलब क्या होता है कि जैसे समुद्र में हम लोग देख रहे हैं सागर महासागर में एक लहर होती है, उसकी तरंग होती है, जो जल का जो तरंग होता है कि जल बने आते हैं जाते हैं। लेकिन ज्वार के मतलब क्या होता है, तो ज्वार का मतलब होता है कि समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठ जाना, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। ज्वार जो है समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है, और समुद्र के जल स्तर का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जब चैप्टर लेक्चर देंगे उस पर तो बताएंगे आपको क्लियर। तो ज्वार के मतलब समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठ जाना, समुद्र के जल के ऊपर उठ जाना, तो ज्वार। तो जब समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेंगे समुद्र के जल स्तर, जब ऊपर उठेंगे, अब ये जल स्तर यहां पर है समुद्र के, इनका ऊपर यहां लेवल आ गया, तो पानी जब ऊपर उठ गया तो नदी में प्रवेश कर जाती है, नदी के मुख से नदी के कुछ दूरी तक चली जाती है। इसी को ज्वार नदमुख एस्च्यूरी बोलते हैं। इसकी कुछ कंडीशन है, शर्त है, समझिएगा। ज्वार नदमुख बनने के लिए कुछ कंडीशन है, शर्त है। तो ज्वार नदमुख बनने की जो कंडीशन शर्त है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला शर्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ज्वार नदमुख वैसी नदियां निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण वैसी नदियां करती है जो अपेक्षाकृत छोटी होती है, जो अपेक्षाकृत छोटी होती है। कहे का मतलब कि नदियों की लंबाई, नदी की लंबाई छोटी होगी या कम। कहे का मतलब कि नदी की लंबाई क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। पहला कंडीशन बोले कि नदी की लंबाई, हम लोग देखे थे डेल्टा में, तो डेल्टा में देखे थे कि नदियों की लंबाई अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या था कि नदी की लंबाई कम होगी। जो नदियां ज्वार नदमुख के निर्माण करेगी उसमें नदी की लंबाई क्या होगी, कम होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए, दूसरा में हम लोग कह सकते हैं कि नदी में अवसाद की मात्रा कम होती है या कम होनी चाहिए। नदी में अवसाद की मात्रा कम होती है। अवसाद की मात्रा इसमें क्या होगी, इसमें अवसाद बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होंगे, अवसाद की मात्रा जो है कम होंगे, तो इसमें अवसाद कम रहते हैं। तो इससे अवसाद कम रहने के कारण ज्वार नदमुख एस्च्यूरी को वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसमें कोई स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है। जैसे डेल्टा में हम लोग देखे थे कि विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, लेकिन एस्च्यूरी में किसी प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है। अब समझिए, पहला देख लिया कि नदी की लंबाई छोटी होनी चाहिए और नदी में अवसाद की मात्रा कम होनी चाहिए। तो नदी की लंबाई छोटी, अवसाद की मात्रा कम। अब इसमें देखिएगा, तो ये दोनों कंडीशन आप लोग देख लिए कि नदी की लंबाई छोटी होगी और नदी में अवसाद की मात्रा कम। तो नदी में जब अवसाद की मात्रा कम रहेगा, इसे लंबाई छोटी है, छोटा क्या मतलब कम है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नदियां जा रही है, तो नदियां यहां से तो जा रही है, इसमें अवसाद की मात्रा कम है। जब सागर महासागर में जहां पर मैंने मिलती है, सागर महासागर में जहां पर मिलती है या मिलने पर होती है, तो वहां पर क्या करती है कि अपर्दन करती है। अपर्दन कहे का मतलब कि जब अपना जल गिराती है तो वहां पर मैंने अपर्दित कर देती है, वहां के भूभाग को अपर्दित कर देती है, समझिएगा। इसकी जल की तीव्रता अधिक होती है मुहाने पर। लेकिन डेल्टा में हम आपको बताए थे कि डेल्टा में भी होता है जल की तीव्रता अधिक होनी चाहिए, लेकिन डेल्टा में बताए थे कि जल की तीव्रता अधिक होनी चाहिए, लेकिन पीछे जब मुहाने पर आ जाए तो जल की तीव्रता वहां पर कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसके ज्वार नदमुख में मुहाने पर जहां पर अपना पानी गिराएगी सागर महासागर में, वहां पर भी जल की तीव्रता अत्यधिक होती है, जल की तीव्रता जो है अत्यधिक होती है, जिसके कारण
जिसके कारण ये मुहाने पर कटान कर देती है, यहां अपर्दित कर देती है। समझिएगा। तीसरा भी लिख सकते हैं कि जल की तीव्रता अत्यधिक होती है। तो जल की तीव्रता अत्यधिक होने के कारण, तो जल की तीव्रता अत्यधिक होने के कारण मुहाने पर कटान कर देती है। तो समझिए, देखिएगा, इस समतल भूभाग से प्रवाहित होकर नदी आ रही है, समतल भूभाग से नदी प्रवाहित होकर आ रही है। अब इस समतल भूभाग से नदी प्रवाहित होकर आ रही है। अब जब मुहाने पर अपना जल गिराने लगी, जब मुहाने पर जब इनका जल गिरना शुरू हो गए, तो यहां पर जल की तीव्रता अधिक होने के कारण इस तरह से कर देती है, ढलान टाइप के बना देती है, इस तरह के ढाल टाइप के बना देती है। यहां से तो सीधे समतल से आ रही है, लेकिन यहां पर जब मुहाने पर पहुंचती है तो यहां पर ढलान बनाती है, यहां पर एक तरह से ढाल के निर्माण हो जाता है, ढाल के निर्माण हो जाता है। अब इसीलिए इससे किसी प्रकार की कोई स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है, इससे किसी प्रकार का कोई स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है। किससे? ज्वार नदमुख से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा, टोटल जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर कभी हमसे अंतर स्पष्ट करने के लिए कह दिया जाए कि डेल्टा और ज्वार नदमुख के बीच अंतर स्पष्ट करें, दोनों के बीच अंतर बताएं, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि ज्वार नदमुख में अवसाद की मात्रा कम होती है, इसकी लंबाई, वैसी नदियां जिसकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, छोटी होती है, अपेक्षाकृत कम छोटी होती है, जिसमें जल की तीव्रता मुहाने पर भी अत्यधिक होती है, जल की तीव्रता मुहाने पर भी अत्यधिक होती है। अब समझिएगा, इसमें हम लोग कह सकते हैं, ये तो यहां तक देख लिए। भारत में चलिएगा, भारत की कुछ नदियां हैं, भारत की जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, वो सब एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसमें सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा जो सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी घाट जिसे एस्चुरी बनाती है। तो पश्चिमी घाट हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट में जो भी नदियां प्रवाहित होती है, जो भी नदियां गिरती है, वो सब एस्चुरी बनाती है। क्यों एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख क्यों बनाती है, तो समझिएगा इधर। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट कहे का मतलब कि बंगाल की खाड़ी जो हम लोग जानते हैं, बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट माने अरब सागर। तो पश्चिमी घाट में जो नदियां गिरती है, कहे का मतलब है कि अरब सागर में जो नदियां गिरेगी, अरब सागर में जो नदियां गिरेगी, एस्चुरी का निर्माण करती है। किस चीज का? एस्चुरी का। तो समझिए, इसमें क्या होता है कि साबरमती नदी के नाम सुने होंगे कि साबरमती नदी, साबरमती नदी भी गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। माही नदी के नाम सुने होंगे, माही नदी भी गिरेगी, एस्चुरी बनाएगी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के नाम सुने हैं, ताप्ती नदी। अब फिर हम लोग आप देखेंगे जुआरी नदी, मांडवी नदी, फिर हम लोग देखेंगे श्रावती नदी, फिर हम लोग देखेंगे पेरियार नदी। तो समझिएगा, पश्चिमी घाट में जो भी नदियां गिरती है, कहे का मतलब कि अरब सागर में भारत के जो भी नदियां गिरती है, उस सब एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण करती है पश्चिमी घाट में जो नदियां गिरती है, जो भारत के जो नदियां हैं पश्चिमी घाट में गिरने वाली, टोटल एस्चुरी बनाती है। बंगाल की खाड़ी में हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जब नदी पढ़ाएंगे तो टोटल नदी की एक एक नदी की चर्चा करेंगे, हम लोग एक एक नदी की चर्चा करेंगे। अब समझिएगा, श्रावती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी, श्रावती नदी, पेरियार नदी, ये सब कहां गिर रही है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब इस टोटल नदियां एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्यों बनाती है? क्योंकि समझिएगा कि एस्चुरी बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इस सब नदियां सामान्य नदियों की अपेक्षा इनकी लंबाई कम होती है, लंबाई इनकी काफी कम होती है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं, रिफ्ट घाटी का है मतलब दो पर्वतों के बीच से बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा जी से, तो नर्मदा की हम लोग चर्चा करेंगे तो अमरकंटक से निकलती है, तो विंध्याचल और सतपुरा के
विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, इस सब नदियां क्या है, रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं। इस सब नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। जो भारत के पश्चिमी घाट में जो भी नदियां गिरेगी उन सभी नदियां एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी। ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी अरब सागर में जो गिर रही है। तो अरब सागर में गिरने का मतलब ये नहीं कि अरब सागर में तो सिंधु नदी भी गिरेगी, तो डेल्टा बनाती है, लेकिन भारत से नहीं गिरती है, वो तो पाकिस्तान होते हुए, कराची होते हुए करके गिरती है अरब सागर में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि देख रहे हैं हम लोग पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट देख रहे हैं। तो पश्चिमी घाट में आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट में जो नदियां रिफ्ट से प्रवाहित होती है, दो पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है, इसमें तीव्रता अत्यधिक होती है, इनकी लंबाई कम होती है। अब पश्चिमी तट की ओर कठोर चट्टान पाई जाती है। पश्चिमी जो तट है भारत के, तो कठोर चट्टान पाई जाती है। कठोर चट्टान पाए जाने के कारण अपरदन की क्रिया कम होती है। इसके लिए उनमें अवसाद घात वगैरह नहीं होता है। तो सब कंडीशन हम लोग पीछे भी देखे थे। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट में जो नदियां प्रवाहित होगी, तो पश्चिमी घाट में जो भी नदियां हम लोग देख रहे हैं कि अब साबरमती नदी है, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ज्वारी नदी, मांडवी नदी, गोवा में बहने वाली नदियां हैं, शरावती नदी, पेरियार नदी, ये सिर्फ हम आपको लिखे हैं, सबके फिर मैंने चर्चा करेंगे टोटल पर हम लोग। इस सब नदियां किस चीज का निर्माण करेगी, तो एस्चुरी का निर्माण करेगी, ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी। ज्वार की स्थिति में इस सब नदियों के मुख में समुद्र का पानी, अरब सागर का पानी प्रवेश कर जाता है। बस इतने बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो बस यही तक लेक्चर आज हमारा होने वाला है। अब हम समझते हैं कि आपको बहुत से विद्यार्थी हमें फोन करके कह रहे थे कि सर मैंने अभी चल रहा है, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए आप भी कुछ मैंने वीडियो बना करके भेजिए। तो ठीक है कि हम वीडियो बना करके तो नहीं अभी भेजेंगे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है तो कुछ दिन हम रुक जाते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि पूरा हिंदुस्तान में आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा छात्र आंदोलन इतना जोरों शोर से चल रहा है। शिक्षक जो मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उस सभी लोग मैंने यूट्यूब पर बहुत दिनों से इस चीज का मैंने एक तरह से योजना बना रहे थे। जो आज वक्त आ गया है, उस पूरे हिंदुस्तान के जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षक है, सब एकजुट होकर करके छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अब हम भी मैंने कम से कम उनका, तो अगर वीडियो बना के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। इतना तो कम से कम हमारा मैंने नैतिक दायित्व बनता है कि हम इतना कम से कम उनके लिए कर सकते हैं कि हम वीडियो अपलोड अभी यूट्यूब पर नहीं करेंगे कुछ दिनों के लिए वीडियो अपलोड, क्योंकि हम ऐसे भी अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। कंटिन्यू अब हम होना भी चाह रहे थे। अब कंटिन्यू हम लोग एक दिन बीच करके हम वीडियो डालना चाह रहे थे, लेकिन अभी मैंने कुछ दिक्कत हो गया है। कुछ मैंने कहा कि मतलब कि कुछ विद्यार्थी भी हमसे बोल रहे थे, और यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका मनोबल काफ़ी नीचे आ गया है। रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, IBPS जो बैंक वगैरह है, सब चीज़ के जो प्रतियोगिता परीक्षा के जो है, एक तरह से सरकार पर मैंने बुरी तरह से आरोप लगा दी जा रही है। सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग सभी वैकेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। ये आरोप में 100% सच्चाई है। इस आरोप में 100% सच्चाई है। सरकार रियल में स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, जिसके लिए आज पूरे विद्यार्थी या टीचरगण जो हैं, एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में क्रांति ला दिए हैं। इस क्रांति की बहुत आवश्यकता थी। अब इसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, जो कुछ वक्त के बाद पता चलेगा, आप लोगों को भी, हमें भी पता चलेगा। इसलिए कुछ दिन वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं अपलोड करने वाले हैं। कम से कम हम बोल के जा रहे हैं अभी कि कुछ दिन, कम से कम 8 दिन 10 दिन स्थिति सामान्य होगी, फिर हम वीडियो अपलोड करेंगे। कहीं ना कहीं मैंने खुद खराब लगता है कि नहीं, सब कम से कम तो मैंने आंदोलन में भाग ले रहे हैं, हम वीडियो बना करके डालने। ऐसे भी है वीडियो हम लोग अभी 10 दिन 15 दिन पर डाल ही रहे थे, अभी उसी तरह से वीडियो हम डालेंगे, कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डालेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक था हमारा, इसके लिए हम वीडियो बनाने आए थे। इसके बाद जो है हम फिर चलेंगे नदी में, जो आगे जो हम लोग को चर्चा करना है, अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करना है, सब नदियां पढ़ना है, टोटल नदियां, एक नदियां के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।